हेलो एवरीवन। सो द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज डिस्कशन इज डिवाइस शील्डिंग। तो आज हम देखेंगे डिवाइस शील्डिंग के बारे में। डिवाइस शील्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है? सो लेट्स टेक, यू हैव प्लाज्मा। मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके प्लाज्मा को। सपोज आपके पास एक प्लाज्मा है, ठीक है। कंटेंट ऐसा सम किसी तरीके से कंटेंट किया आपने इसको, तो आपके पास ये प्लाज्मा है। अब होगा क्या, देखो, अगर आप इस प्लाज्मा में एक्सटर्नली कुछ पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कराएं, या मैं कह सकता हूँ कि फील्ड इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है। कैसे होगा वो फील्ड, कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? लेट्स टेक अ बैटरी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो होगा तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इसके कारण होगा क्या, देखो, अब आपके प्लाज्मा में क्या है ना, थ्रू आउट आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है। ये चीज़ आपको पता है। प्लाज्मा में थ्रू आउट्स क्या होंगे? आयंस इलेक्ट्रॉन पूरे प्लाज्मा में ऐसे ही फैले होंगे, ठीक है। सारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अब चार्जेस आपको पता है क्या करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर क्या होगा, आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स को सराउंड कर लेंगे, ठीक है, हर जगह से आके। तो इसके अराउंड क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन सराउंड कर लेंगे इसको। अभी थ्री डायमेंशनली हो रही है चीज़, तो सोचो तो आप एक इमेजिन कर सकते हो कि इसके चारों ओर से क्या बन जाएगा, एक थ्री डायमेंशनल स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, इसके चारों ओर आपके आयंस आ जाएंगे, ठीक है। इसको आयन सराउंड कर लेंगे चारों ओर से। फाइन। तो सिमिलरली इसके अराउंड भी एक स्फीयर बन जाएगा। अब इसी को हम शील्डिंग बोलते हैं। शील्डिंग क्यों हम इसे बोल रहे हैं, देखो, जब इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज को चारों ओर से इलेक्ट्रॉन ने घेर दिया, तो क्या अब इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पर होगा? क्या नहीं हो सकता। क्या इस पॉइंट पर हो सकता है? नहीं हो सकता। इस नेगेटिव का इफेक्ट क्या इस पॉइंट पर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शील्ड आउट कर दिया ना, उसको चारों ओर से घेर दिया। इस नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज आयंस ने चारों ओर से घेर दिया, तो इसका इफेक्ट बाकी के प्लाज्मा में आपका नहीं होगा। तो इसी कारण इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिवाइस शील्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये डिवाइस शील्डिंग, ये जो इसका इफेक्ट है ना, आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका इफेक्ट कहाँ तक होगा? इसका इफेक्ट होगा इस स्फीयर की रेडियस, इसी रेंज तक होगा ना। इस स्फीयर के इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर में ही इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। बाकी का प्लाज्मा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो रेडियस है ना इस स्फीयर की, इसी को हम बोलते हैं डिवाइस लेंथ। ओके, डिवाइस लेंथ। तो इस डिवाइस लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइस लेंथ को डिस्कस करने से पहले हम एक और पॉइंट हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। वो क्या होता है? परफेक्ट सील्डिंग और इम्परफेक्ट सील्डिंग आप किस केस में होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स से कि आपके पास कोल्ड प्लाज्मा हो। कोल्ड प्लाज्मा मीन्स जिसमें थर्मल मोशन आपके नहीं होंगे। तो कोल्ड प्लाज्मा के केस में क्या होगा, तब तो आपकी परफेक्ट फील्ड शील्डिंग होगी, ठीक है। परफेक्ट शील्डिंग। फाइन। यानी कि जितने चार्जेस आपके इस बॉल में होंगे ना, ये जो पॉजिटिव बॉल हमने एक्सटर्नली इसमें डाली थी, जितने चार्जेस इस बॉल में होंगे उतने ही चार्जेस आपके स्फीयर में होंगे, ठीक है। तो परफेक्ट शील्डिंग के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ चार्जेस इन बॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस इन द स्फीयर। नंबर ऑफ चार्जेस इन स्फीयर, ओके। नाउ आपके पास, अगर सपोज आपके पास थर्मल एजाइटेशन हो प्लाज्मा में, थर्मल थर्मल एनर्जी हो कुछ, ठीक है। तो उसके कारण थर्मल वाइब्रेशन अगर आपके हो तो क्या होगा, तब आपका ये जो डिवाइस फेयर बनेगा ना, तभी तभी बनेगा जब आपका ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ठीक है। इस बॉल के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जिस पॉइंट पे, इस बॉल के कारण पोटेंशियल एनर्जी आपकी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज अगर आप पॉजिटिव बॉल की बात कर रहे हो, तो जहां पर अब ये इस पॉजिटिव बॉल के कारण पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, वहां तक इसका डिवाइस स्फीयर फैलेगा, ठीक है। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर काइनेटिक, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होगी तो ये एस्केप कर सकता है आराम से, इस पोटेंशियल वेल से एस्केप कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका? इम्परफेक्ट शील्डिंग, ठीक है। इम्परफेक्ट शील्डिंग, ओके। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर डिवाइस लेंथ। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो भी ये नेगेटिव चार्जेस की आपकी शीट्स बनेगी ना, पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड, इस शीट की पूरी आपका क्या होगा, इसका लेंथ कितना होगा शीट का, ठीक है। तो ये हम करते हैं पॉइजन इक्वेशन का यूज़ करेंगे इसके लिए हम। देखो, पॉइजन इक्वेशन हमें पता है, अभी तो हम
यहाँ पे पहले काम करते देखो। अब एक चीज़ है ना, अब यहाँ पर आप स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप सर्कल की रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो स्फीयर आपका 3 डायमेंशनल है, अगर स्फीयर का आप क्रॉस सेक्शन लो तो उसकी अगर जो रेडियस होगी वही तो आपकी स्फीयर की रेडियस होगी ना। तो हम सिंपली एक सर्कल का रेडियस भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कल का रेडियस तो बेसिकली हम एक्स स्क्वायर के अराउंड, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम अपनी पॉइसंस इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, जो कि होती है डेल स्क्वायर ऑफ फाई डेल डेल या डी एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है माइनस ऑफ रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, रो जहाँ पर होती है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एप्सिलॉन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकता हूँ तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन इंटू डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो रो क्या होती है, चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। माइनस, अब चार्जेस में कितने टाइप के देखो, माइनस चार्जेस कितने टाइप के देखो, एक तो आपके पास आयंस है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम लेट मी टेक इट एज एन आई, और आयंस पे चार्ज मैंने कितना बोला था पॉजिटिव, ये आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ में क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स कितने हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ तक ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आएगा एप्सिलॉन ऑफ डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर कुछ टू माइनस ई को आप बाहर ले सकते हैं तो आपको मिलेगा ई इंटू एन आई माइनस ऑफ एन ई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिली। अब ओके, तो इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ आपको आप कैलकुलेट करनी है, वो आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला, कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पहली जो वैल्यू होनी चाहिए एन आई की, और दूसरी एन ई की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम इन दो वैल्यू को निकालेंगे, देखो एन ई आपका सिंपली बोल्ट्जमैन के रिलेशन से आप दे सकते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली आपको एन ई जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एन इन्फिनिटी इंटू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ई फाइव बाई के टी ई, के जहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी ई आपका टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है ई। ओके, और एन आई जो आपका है, बेसिकली आप अगर फार अवे देखें तो डेंसिटी, थोड़ा उससे दूर देखें उस स्फीयर से तो आप डेंसिटी को ले सकते हैं एज, तो डेंसिटी एट अ डिस्टेंस में दिखा रहा हूँ। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर है कि डिस्टेंस, आयरन डेंसिटी एट अ फार डिस्टेंस, ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस को दिखा रहा है, यानी कि दूर दूर जब आपका डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो उस दूरी पे जो डेंसिटी है आयन की उसको ये दिखा रहा है, ठीक है। और ये आपका आया कैसे, वैसे इसको अगर मैं बताऊँ तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन है। ये आपका सिंपली देखो, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ए इंटू बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। बोल्ट्जमैन फैक्टर यानी कि माइनस ऑफ ई बाई के टी, ठीक है। टेम्परेचर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी आपको पता है क्या होती है, ए ई माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सपोज ई फाई है आपके पास, या क्यू फाई ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय के टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस एक्सप्रेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर यू, ठीक है, तो उससे आपको जो चीज़ मिलेगी वहाँ से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन इन्फिनिटी। अब मैं उसको करना थोड़ा अभी टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपको ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वगैरह, ठीक है। सो वी विल डिविएट फ्रॉम आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे, तो दैट्स नॉट नेसेसरी फॉर नाउ। ओके, तो उसको हम अभी छोड़ेंगे। अब देखो इस इन दो, ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं, ये दो वैल्यूज हमारे पास मिली। ओके, तो इन दो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने रिलेशन में। सो लेट्स डू दिस। तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई, एन आई की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ एन इन्फिनिटी। एन इन्फिनिटी मीन्स डेंसिटी एट अ डेंसिटी एट अ फार अवे डिस्टेंस, ओके। और एन ई आपका होगा एन इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ई फाई बाई के टी ई, ठीक है। सो फर्दर थोड़ा इसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं हम। मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एन इन्फिनिटी देखो कॉमन आ रहा है, तो आपके पास होगा बेसिकली ई टाइम्स एन इन्फिनिटी इंटू, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाइव बाई के टी ई
-1, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब देखो, अगर आपके पास क्या होंगे, जो प्लाज्मा के अंदर जो रीजन होगा जहाँ पर आपका E5/kT लेस देन 1 होगा, ठीक है, ऐसा रीजन होगा जो प्लाज्मा में, वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, टेलर एक्सपेंशन लगा सकते हैं, बेसिकली सिंपली टेलर एक्सपेंशन लगा सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ E5/kT को। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ E5/kT को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये चीज़ मिलेगी। लेकिन होता क्या, देखो, पोटेंशियल आपका बहुत शार्पली फॉल कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल बहुत जल्दी आपका फॉल करेगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे डिवाइस स्फीयर से थोड़ा सा रेंज में जाएंगे पोटेंशियल एकदम आपका जीरो होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो हायर ऑर्डर टर्म है ना, ऑर्डर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले टर्म है, सो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ E5/kT इक्वल्स टू 1 प्लस E5/kT, ओनली फर्स्ट ऑर्डर टर्म ले रहा हूँ मैं, ठीक है। रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि पोटेंशियल बहुत जल्दी फॉल कर रहा है, बहुत शार्पली फॉल कर रहा है आपका। सो देखो, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ E5/kT जो वैल्यू है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा आपको, देखो, ये एक्सपोनेंशियल E5/kT की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 1 प्लस E5/kT, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या था आपके पास, आपके पास था E टाइम्स एन इन्फिनिटी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ E5/kT, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1 प्लस E5/kTe से, ठीक है, साथ में आपको -1 था। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इन्फिनिटी टाइम्स ई स्क्वायर इंटू फाई डिवाइडेड बाई KTe, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज डेल, वेट अ मिनट, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको, इक्वल्स टू एन इन्फिनिटी ई, एन इन्फिनिटी को मैं बेसिकली एन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, एन इन्फिनिटी को मैं एन लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन का मैटर है, एन इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट KTe इंटू फाई। अब इस क्वांटिटी को मैं ब्रैकेट में लिखने का मेरा रीज़न क्या है, देखो, इस क्वांटिटी की आप जब डायमेंशन चेक करेंगे ना, तो इसकी डायमेंशन आएगी आपकी 1/लेंथ स्क्वायर की डायमेंशन आएगी, ठीक है, यानी कि 1/लेंथ स्क्वायर की डायमेंशन है, इस लेंथ को मैं लैम्डा डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, 1/λd से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन लैम्डा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड 1/λd स्क्वायर टाइम्स 5, 1/λd स्क्वायर टाइम्स 5, ठीक है। अब जब आप इस नॉट, सो इट वाज बेसिकली लेंथ स्क्वायर ना, सो इट विल बी 1/λd स्क्वायर, ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है, फाइन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ ऐसी होती है, ओके। सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्म का इसकी फॉर्म होगी 5 = 5 e to the power minus of mod x by lambda d. You can verify it by just replacing this value on the differential equation, okay। तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अब थोड़ा इस lambda d के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, आपने इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी को lambda d 1/λd स्क्वायर के बराबर बोला, यानी कि हमने बोला था 1/λd स्क्वायर इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट KTe, ठीक है, ये चीज़ हमने बोली थी। यानी कि यहाँ से लैम्डा डी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा डी स्क्वायर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KTe डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर्ड टू दी पावर नथिंग, नॉट पावर। सो अगर आप लैम्डा डी लिखना चाहें तो आपको लैम्डा डी आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट KTe डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर, इसका पावर हाफ, ठीक है। सो क्या है आपका रिलेशन, आपका रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट KTe बाई एन ई स्क्वायर की पावर हाफ,
सो चलो अब इस जरा डिवाई लेंथ के इस फॉर्मूले, ये डिवाई लेंथ क्या था बेसिकली, जो इसके सॉल्यूशन में लैम्डा डी अपीयर हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और हमने क्योंकि इस डायमेंशन के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूले पे थोड़ा नज़र डालते हैं। अब होगा क्या देखो, इस फॉर्मूले में दो चीज़ आ रही हैं, एक तो आपका एन है, एक आपका है के टी। के टी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल एजाइटेशन कितने हैं प्लाज्मा के अंदर। इन दोनों पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या होगा, जब आपका एन बहुत ज़्यादा होगा ना, तो क्या होगा, एन ज़्यादा होने से जो आपका एक मिनट, जो आपका प्लाज्मा था ना, एन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन आयन बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा, जैसे आप ये बॉल आपने इंट्रोड्यूस करे बाहर से, एक्सटर्नली जो बॉल डाली, तो अब देखो अगर एन बहुत ज़्यादा है ना, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, तो हर लेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट लेयर में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड लेयर में भी होंगे। तो क्या होगा, इसकी वजह से बहुत जल्दी शील्ड आउट हो जाएगा। तो लैम्डा डी आपका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। हर लेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी शील्ड आउट हो जाएगा चार्ज। सो दैट मीन्स इफ एन इज ग्रेट, एन जब बड़ा हो तो आपका डी बाय लेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, चलो अब के टी पे चर्चा करते हैं। पहला तो ये आपका कंक्लूजन निकला, यहाँ से दिख भी रहा है देखो, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा डी के, यानी कि जब एन ज़्यादा होगा तो लैम्डा डी कम होगा। और फिजिकली सेकंड पैरामीटर जो है इसमें के टी ई है आपका। देखो के टी के लिए भी आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, एक जब के टी आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि नॉन जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा देखो, जितना ज़्यादा थर्मल एजाइटेशन होगा लैम्डा डी उतना बढ़ना है। तो आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टिकल जितना ज़्यादा मोशन कर सकते हैं तो लैम्डा डी उन्होंने उतना बढ़ा देना है। और अगर काइनेट ये आपका थर्मल एजाइटेशन जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ये बॉल डाला था ना आपने बाहर से, सो दिस वाज द प्लाज्मा यू हैड, आपने बाहर से इसमें एक एक्सटर्नल एक बॉल इंट्रोड्यूस कराई थी चार्ज्ड चीज़ों की। तो देखो अगर आप थर्मल एजाइटेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, जो आपकी शीट होगी ना, वो बहुत इजीली फॉर्म हो जाएगी, और आपका जो ये लैम्डा इसकी जो ये शीट की जो रेडियस होगी ना, ये इनफाइनाइटेसिमली होगी, बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम। तो ठीक है, सो यू विल हैव अ शीट ऑफ infinitely thin sheet, I can say. So you will have infinitely thin sheet. Okay. सो अब हम डिस्कस कर सकते हैं इसके साथ में लैम्डा डी के टर्म्स में क्वाज़ी न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वाज़ी न्यूट्रलिटी तो होता क्या, देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेट मी ड्रॉ अगेन। आपके पास अगर एक प्लाज्मा है, मैंने क्या बताया था, इसमें अगर आप कोई एक्सटर्नल बॉल डालते हैं, और यू कैन से बेसिकली कहीं पर प्लाज्मा में आपका कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ये बॉल को आप ऐसा भी मान सकते हैं कि प्लाज्मा में आपका कोई रीजन है, यानी कि आपने एक्सटर्नली कुछ फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई हायर कंसंट्रेशन का रीजन है प्लाज्मा में, ठीक है, ऐसा भी आप मान सकते हैं, हो सकता है ना, प्लाज्मा है, ऐसा भी हो सकता है वो। बट लेकिन होगा क्या देखो, अगर क्या हो आपका, ये प्लाज्मा आपका जो है इसका डायमेंशन है ना प्लाज्मा का, यानी जो लेंथ वगैरह है इस प्लाज्मा जिस चीज़ में कंटेंट है, उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हों आपके। ओके, सो डायमेंशन जो उस बॉक्स के बहुत बहुत ज़्यादा हों आपके डिवाइस स्फीयर से। सपोज अगर ये आपकी लेंथ है और ये भी एल है, तो इस एल से अगर बहुत ज़्यादा, ये एल बहुत ज़्यादा बड़ा हो इस डिवाइस स्फीयर से, जो हायर कंसंट्रेशन के चार्ज का रीजन होगा, तो किससे सराउंडेड होगा, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। तो ठीक है, इसका इफेक्ट इसी रीजन में रह जाएगा। तो यहाँ 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 ये सारे जो पॉइंट है इससे अनअफेक्टेड रहेंगे। तो बेसिकली आप क्या क्या देख सकते हो कि हर जगह पे आप इलेक्ट्रॉन और आयन की डेंसिटी बेसिकली सेम ले सकते हो। तो क्वाज़ी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, क्वाज़ी न्यूट्रल का मतलब बेसिकली होता है न्यूट्रल इनफ दैट वन कैन टेक, सो इट इज न्यूट्रल इनफ दैट वन कैन टेक Ni, यानी कि डेंसिटी ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n, विच इज अ कॉमन डेंसिटी। ठीक है, दोनों मैंने n मान लिया, और इसी n को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा डेंसिटी। ओके, सो क्वाज़ी न्यूट्रल का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसी कंडीशन जिसके लिए आप ले सके Ni इक्वल टू Ni, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ आयन इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब आपकी डायमेंशन ऑफ द प्लाज्मा इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी बाय लेंथ। ओके, तभी उसी केस में अनअफेक्टेड रहेगी डेंसिटी, यहाँ पर सेम ले सकते हैं हम। ठीक है,
So that's all for today. Thank you very much.